गीता का जो कर्म योग है वो, जैसे स्वामी जी ने कहा कि पहली सीढ़ी, ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अब ज्ञान जो है, एकदम से हम सोचें कि हमें ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान, हम ब्रह्म ज्ञान तो वो संभव नहीं है। या एकदम से ध्यान लग जाए, समाधि लग जाए, वो भी संभव नहीं है। लेकिन एक चीज जो इसको देखा भाई, ठीक है जरा कुछ समस्या हो रही है, इसको चालू करना है, चालू कर देना सर। एक चीज जो है वो हम कर सकते हैं, वो है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग के अंतर्गत क्या क्या आता है? यज्ञ है, दान है, तप है, पूजा है, सेवा है, ये सारी चीजें। और अपना जो भी कार्य है, जो हम काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, जो भी है, अपने अपने जिसके भी जो स्वधर्म जो उसको मिला है, उसको भी हम ईश्वर से जोड़कर करें, ईश्वर के लिए कर रहे हैं। उसमें कभी कभार लाभ होगा, कभी हानि भी होगी, लेकिन जब हम उसको ईश्वर से जोड़कर करेंगे तो उसमें हमारे मन क्षुब्ध नहीं होगा। हम उसको, अब इतना संभव नहीं है कि पूरा रह पाए, लेकिन यदि हम बार बार सत्संग का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, संतों का संग करेंगे, तो ये बात धीरे 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 हमारे भीतर बैठने लगेगी। ठीक है, लाभ हुआ, ये भी ईश्वर का है। कभी हानि हो गई, फसल बिगड़ गई, या हमने व्यापार में कुछ निवेश किया था, वो नहीं आया, नुकसान हो गया, ठीक है, ये भी ईश्वर का है। तो वहां मन हमारा समता में आएगा। समता में मन जो होगा, समत्वम योग उच्चते, समता को योग की उच्च अवस्था कही है। योग का अर्थ क्या होता है? योग के माध्यम से हमारा मन सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, इन सब में बिना विचलित हुए स्थिर रहता है। स्थिर स्थिर चित्त। जब हम शांत होंगे, स्थिर होंगे, हमारा मन समता में रहेगा, प्रसन्न रहेगा, सुखी रहेगा। सब तो सुखी चाहते हैं ना। तो सुख, हमें सुख की कला कैसे आएगी? जब हम दोनों परिस्थितियों को समभाव से लेंगे। तब कब होगा ये? जब हम उसको ईश्वर का मानेंगे, ईश्वर से जोड़कर करेंगे। हमारे साथ एक बीमारी होती है कभी कभार, जब बहुत होता है ना, अच्छी फसल आ गई, अच्छा व्यापार में लाभ हो गया, या जहाँ से भी कुछ, हम कहते हैं मैंने ऐसा अमुक अमुक चीज़ें की तो मुझे ऐसा लाभ हो गया। और कभी कभी काम बिगड़ जाता है, फसल नहीं ठीक से आई, व्यापार में नुकसान हो गया, या और अन्य चीज़ें, तो फिर हम वहाँ क्या कहते हैं, अरे ईश्वर के ने सब क्या करे, अब ईश्वर की कृपा रही, अब ईश्वर की इच्छा के बिना क्या होता है। यानी लाभ हुआ तो वो मैंने किया, और नुकसान हुआ तो वो भगवान पे डाल देते हैं। तो ये हमारी एक मनोवृत्ति है, बीमारी है आदमी की, जो वो एक चीज़ का श्रेय खुद लेता है। लेकिन हम दोनों चीज़ों को ईश्वर पर डाल देंगे, लाभ भी ईश्वर का, हानि भी ईश्वर की, दोनों उसी का है। और वैसे भी हम जब विचार करेंगे ना, वेदांत जो होता है, ज्ञान मार्ग जो है, किस पे चलता है? विचार पे चलता है। तो हम विचार करते हैं कि भाई क्या क्या मेरा है, बहुत बारीकी से विचार होता है। जब चित्त स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो हम अनात्म को, आत्मा को अनात्म से अलग करते हैं। क्या क्या अनात्म है? अनात्म का क्या अर्थ होता है? जो नष्ट होने वाला है, जो परिवर्तनशील है। क्या क्या परिवर्तनशील है? भाई हम अपने शरीर पर विचार करते हैं, अभी हम अपने शरीर को ही मेरा मानते हैं ना। अभी हम कहें कि मैं कौन हूं, तो हमारे भीतर मैं कौन के साथ में क्या भाव आता है? बताओ, शरीर को ही लेकर आता है या और कुछ आता है? तो हमारे भीतर ये जो शरीर के प्रति ये जो तादात्म्य है, जो चिपकाव है, इसके साथ हम इस पर विचार करते हैं। भाई शरीर क्या है? शरीर को गौर से देखें, शरीर क्या है? पंचभूतों से निर्मित
कौन कौन से पंचभूत? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। अब इस पे भी देखेंगे तो हमारे शरीर में ठीक से विचार करेंगे, विचार करने पे लगेगा भाई पंचभूतों का पुंज है ये शरीर। इसमें मांस, हड्डियां, मेद, मज्जा, अस्थि, धातु, रक्त, वीर्य, ये सबका घनीभूत रूप जो है क्या है? शरीर है। तो इसमें मैं क्या हूं? हमारे भीतर देखेंगे इसमें मैं क्या हूं? क्या मैं हड्डी हूं? क्या मैं चमड़ी हूं? क्या मैं रक्त हूं? क्या मैं मांस हूं? क्या हूं? एक एक पर हम जब विचार करते जाएंगे हम पता लगेगा ये कुछ भी नहीं है। आंखें मेरी देख रही है, लेकिन मैं आंखें देख रही इसको मैं जान रहा हूं, इसलिए मैं आंखें भी नहीं हूं। कान मेरे सुन रहे हैं, इसको भी मैं जान रहा हूं, इसलिए मैं कान भी नहीं। जिसको मैं जान रहा हूं वो मैं नहीं हूं। भाई मैं तुम्हें देख रहा हूं तो इसका मतलब तुम अलग हो। तो ऐसे हम अपने शरीर के हर क्रिया को देखते। तो वेदांत का जो तत्व है, वेदांत में विचार पर होता है। जब हमारा चित्त शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो हम अनात्म पर विचार करते हैं। क्या क्या अनात्म है? तो शरीर से लेकर मन, बुद्धि, इंद्रिय, अहंकार पर्यंत सब कुछ अनात्म है। इसको डिनाई करते 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 धीरे 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 जब डिनाई करने को कुछ भी न बचे, फिर जो बचता है वो हमारा स्वरूप है। लेकिन अभी वो होगा नहीं हमसे। होगा क्या? बड़ा समय लगता है इस पे। तो इसलिए स्वामी जी ने जो कहा कि ज्ञान, गीता का मुख्य लक्ष्य क्या है? ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है हमारे अपने सत्य को जान लेना कि हम कौन हैं। तो इसको जानने की सीढ़ियां हैं। तो पहली सीढ़ी क्या है? कर्म, निष्काम कर्म। एकदम से हम ज्ञान, कुछ होते हैं ये पेड़ पर फल है, फल लगा है तो हम क्या करना पड़ेगा? पेड़ पर जाने, फल तोड़ने के लिए धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। कुछ पक्षी होते हैं जो झट से जाते हैं और वहाँ जाके फल को खा लेते हैं। लेकिन सबके लिए तो ये संभव नहीं है। सबके लिए क्या संभव है? धीरे से पेड़ पे चढ़ेंगे और फिर जाके फल को तोड़ेंगे। फल तो वही है। तो ऐसा ही सीढ़ियां होती है। वो ज्ञान का जो फल है, सबका लक्ष्य वही है। तो कुछ होते हैं, कुछ ऐसे महापुरुष भी हुए जिनको सीधा, जैसे ना अष्टावक्र और जनक संवाद है, जिसमें जनक को जो है श्रवण करते 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 ज्ञान हो गया। इधर श्रवण करते करते उनको बोध होता जा रहा है। लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं। तो क्या हमारे यहाँ शास्त्रों ने क्या किया है? सीढ़ियाँ बनाई। ये तो कर्म एक सीढ़ी है, उपासना एक सीढ़ी है, भक्ति सीढ़ी है। इसके द्वारा धीरे 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 हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, चित्त शुद्ध होता है, समता से भरता है, उसमें विवेक जागता है, वैराग्य जागता है, नित्य अनित्य का ज्ञान बोध आता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आती है और हमें हमारे भीतर वास्तविकता क्या है, हमारा सच क्या है, उसकी प्रबल इच्छा होती है, मुमुक्षा आने लगती है धीरे धीरे। तो ये स्वामी जी ने आज जो कर्म योग पर विस्तार से प्रकाश डाला, उसको हमें समझना भी है। कई बिंदु उसमें बताए स्वामी जी ने। कल भी इस पे बात हुई थी, आज उसको और खोला है स्वामी जी ने और उस पर विस्तृत रूप से उसको समझाया है। तो इसे हम ध्यान से समझें, सुने, इस पे मनन करें और निष्काम कर्म का आचरण करें। इसके लिए कोई अलग से कुछ प्रयास करना नहीं पड़ता है ना। भाई ध्यान लगाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा सा बैठना पड़ेगा अलग। लेकिन निष्काम कर्म के लिए अलग से प्रयास नहीं है, दृष्टि बदलना है। दृष्टि बदलना है। इसमें दृष्टि बदलने की बात है। तो वही है कि भाई कर्म, अभी जैसे यज्ञ बताए तो हमारे पंचभूत यज्ञ जो है
उसको हम देखें हमारी दैनिक दिनचर्या में, यदि जितना संभव हो सके देव पूजन के द्वारा हम देवताओं का ऋण उतारते, देव यज्ञ है। स्वाध्याय के द्वारा, गुरु सेवा के द्वारा ऋषि ऋण उतारते हम। पितरों का तर्पण, श्राद्ध इत्यादि से हम पितरों का, अपने घर में जो वृद्ध हैं उनका भी सम्मान एक तरह से पितरों के ऋण के ही लिए आता है। ऐसा नहीं जो चले गए उनके लिए, जो हमारे घर में मौजूद है वृद्ध जो हैं, हमारे माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करना, उनका आदर करना भी वो पितृ यज्ञ के अंतर्गत आता है। फिर आता है भूत यज्ञ। तो हमारे आसपास सभी जीव हैं, पशु पक्षी, चींटियां हैं, कौवा है, गाय है, कुत्ता है, जो भी जीव प्राणी हमारे आसपास हैं उनको हम जो है उनके भोजन की व्यवस्था कर सकें। और आखिरी अतिथि हमारे यहाँ, पहले क्या होता था, अतिथि कोई घर आता था लोग बहुत खुश होते थे। अब अतिथि आता है तो लोग मुंह बिचकाते, अरे इसको जो है हम कुछ खिलाना पड़ेगा, चाय पिलाना। तो हम ऊपर ऊपर मन से कहते आना घर। पहले बड़े खुश होते थे लोग पुराने। तो अतिथि आए तो हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता कहा है, वो भी एक ऋण है हमारा। तो मनुष्य यज्ञ, तो अतिथि आ जाए, कोई भी आ जाए, जो हमारा परिचय हो वो, जो नहीं परिचय है वो, उसको हमसे जो हो भोजन करा सकते तो भोजन कराएं, चाय पिला सकते चाय पिलाएं, पानी पिला सकते पानी पिलाएं, जो सत्कार हमारी सामर्थ्य से वो करें। तो इस तरह से पंचभूतात्मक यज्ञ बड़ा सरल, इसमें कोई कठिनाई नहीं। स्वामी जी ने उसको विस्तार से बताया ही है, तो उसको हम प्रयास करें। धीरे 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 पता चलेगा भाई हमारे द्वारा यज्ञ हो रहा है। यज्ञ होगा तो देवताओं की प्रसन्नता वैसे ही होगी। अपने आप हमारे सारे कार्य बिना प्रयास के भी स्वतः ही बनते जाते हैं। तो इस तरह से देखें, चीज़ों को समझें, मनन करें, कर्म, निष्काम कर्म को आचरण में लाएं, केवल अपनी दृष्टि बदल लें, उसको ईश्वर से जोड़ें कर्म को। और हम ज़्यादातर अब ये तो नहीं कह सकते कि अब पूरे कर्म हम निष्काम कर पाएंगे, पर जितना हो सके निष्काम कर्म का संपादन करना चाहिए। कभी कभी आप संसार में तो सकाम भाव भी आ ही जाता है, पर फिर भी ये सत्संग का यही लाभ होगा। सत्संग से ये लाभ होगा कि हमें सकाम और निष्काम के बीच का भेद पता चलेगा। अब सकाम कर्म का फल जो है नाशवान है, वो होगा भी, हमने सकाम भाव से कुछ पूजा की देवता की तो मिला भी, लेकिन वो फल नष्ट होने वाला है, परिणाम में फिर दुख है। लेकिन निष्काम कर्म की खूबी क्या है? निष्काम कर्म की खूबी ये है कि वो हमारे अंतःकरण को निर्मल तो करता ही करता है, लेकिन हमारे इस शरीर के बाद की यात्रा को भी सुनिश्चित करता है, ऊपर ले जाता है, उन्नत करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। बाकी स्वामी जी ने, श्रद्धेय स्वामी जी के श्रीमुख से जो कुछ सुना है उस पर मनन करें, उस पर विचार करें और इसको अपने आचरण में। तो ज्ञान का पहली जो सीढ़ी है, पहला जो सोपान है वो कर्म है। कर्म, उपासना और ज्ञान। वेद में ये तीन मुख्य भाग है, कर्म, उपासना और ज्ञान। तो लक्ष्य क्या है? ज्ञान। तो धीरे धीरे प्रयास करते रहें और अपने कल्याण को साधें। हमारा अपना कल्याण करना, स्वयं भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह अपना उद्धार स्वयं करे, अपनी आत्मा का पतन न होने दे। तो हमें अपनी आत्मा के उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।